और रावणवर हीरो था, मगर अवाम ने साबित कर दिया कि वो रावणवर दहशतगर्द और नकीबुल्लाह में सुधर। हमारा पहला मुतालबा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि उसका रिजल्ट क्या आया। हमारा दूसरा मुतालबा, अभी भी ये टीवी पर पट्टियां चला रहे हैं, कभी कहते हैं मंजूर खुद दहशतगर्द है, कभी इसका बाप दहशतगर्द है, कभी इसके दोस्त दहशतगर्द हैं, कभी इसके भाई दहशतगर्द है। आप लोगों ने तो नकीबुल्लाह महसूद को भी दहशतगर्द कहा था, लेकिन जब आवाम उठे तो आपको झूठ को मंजरेआम पर लाया। ये पहली बार नहीं। और दूसरा मुतालबा एक्स्ट्रा जुडिशियल थी, अदालत से दूर लोगों को मारना। पाकिस्तान का आईन कहता है कि जो भी गलती करे उसको पकड़ो और 24 घंटे के अंदर आप उसको अदालत में पेश करें। लेकिन हजारों पश्तूनों को उन्होंने मावराए अदालत शूट किया। ये आईन की पामाली है। और आईन का आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जो भी आईन की मतलब आईन को सबूताज करेगा वो गद्दार है। साबित हुआ कि तुम गद्दार हो। और भाइयों, मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने लोगों को मारा। नॉर्थ वजीरिस्तान का एक वालिद नूर हसन, उसके दिल की एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद देगा, बेटे हो या बेटियां, उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। उसके अरमान थे, उसने शहरों में डॉक्टर देखे थे। गांव जाके इस अरमान को पूरा करने के लिए अपने 2 बेटियों वजह हसन और वजीहा हसन के लिए किताबें खरीद ली है। और वो बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। और एक रात वो स्टडी कर रहे थे और वो एक कोने में बेटा उसको देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि अचानक करीबी कदे से वहां पर तोपखाने की बमबारी शुरू हुई और उसके घर पर लगी और दोनों शहीद हो गए। आप हमें झूठे साबित कर सकते हो ये मालूमात लेके वजह हसन वजीहा हसन नॉर्थ वजीरिस्तान पहुंच जाए। दरपाखेल कली में, दरपाखेल गांव में, मोहसिन दावड़ के जो गांव है उसमें पूछ लेके ये झूठ है असल। हम इसलिए नाम बता के, गांव बता के, डेट बता के और सब कुछ बता के आपको बताते हैं। हम आपकी तरह झूठे लोग नहीं हैं। हम आपकी तरह गंदे लोग नहीं हैं जो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे। हम सच्चे लोग हैं। हम सच बयान करेंगे। और इस तरह हजारों वाक़े आता है। और फिर इन अखबारों में क्या आता है कि दरपखेल में बमबारी और इतने इतने दहशतगर्द हालात। ज़ियारत के वाक़े का जिक्र हम शायद ज्यादा करते हैं, मगर करबला के साथ कभी कोई मुआवजा ना करे उसका। जब उन छोटे बच्चों और औरतों के टुकड़े को एक भूजी में, एक बोरी में डाल दिया और दफना दिए, तो कल के अखबार में था कि पाक फिजाएं की कामयाबियां जारी, ज़ियारत से में 13 दहशत। ये है तुम्हारा चेहरा और तुमने झूठ के बुनियाद पर मीडिया को खरीदा और उस पर प्रेशर डाला और वो प्रेशर बाद में उसका एक जुबान भी बन गया और वो आदि भी बन गए। और इस तरह और भी बहुत सारे।
और फिर इन लोगों ने जेलों में लोगों को पकड़ा और इंटरमेंट सेंटर में इस तरह रखा कि किसी को मालूमात तक नहीं दिए। बिलाल ने अभी बात की, बिलाल के एक पड़ोसी थे यूनुस, उसको अरेस्ट किया। उसकी मां इंतजार करती रही, पूरा गांव उस पर गवाह है कि वो बेगुनाह था। वो इंतजार करते रहे। वो जब अरेस्ट हो गए तो 2 महीने बाद उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। 6 साल बाद उस जेल में उसके खानदान को जब एंट्री दी गई कि आप देख सकते हो उसको, तो सामने एक 6 साल बच्चे को देखा, उसने कहा ये हमारे खानदान में कौन है? तो फिर उसको वालिद ने कहा, उसके भाई ने कहा कि ये आपका बेटा है। वो कह रहे थे कि वो के थाने के अंदर उछल रहे थे, कूद रहे थे कि मैं कब बाहर आऊंगा, जब इनके साथ गले लगाऊंगा। और फिर 28 जनवरी को जब हम लॉन्ग मार्च पे जा रहे थे, पेशावर में पहुंचे थे, बिलाल थोड़ा साइड से हो गया, कॉल आया था उसको। हमने पूछा बिलाल क्या हो गया? उसने कहा लकी मरवत इंटरमेंट सेंटर के बाहर गंदगी के ढेर पर एक लाश पड़ा है जो यूनुस का। क्या करो अभी मैं? उस जालिम का साथ दे तू या मजलूम का? जालिम का साथ दे तू या मजलूम का? जिसने हमें बताया है कि मजलूम का साथ दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें अपने पश्तूनवाली ने बताया, हमें इंसानियत ने बताया, हमें इस्लाम ने बताया। हम इसी रास्ते पे चलेंगे। हम तुम्हारे इस गनावनी घटिया रास्ते पर नहीं चल सकते। ये 2-3 वाकयात का तो हमें मौका मिलता है कि स्टेज पर बयान करें। हजारों वाकयात है, हजारों वालिदीन का दिल टूट चुका है अपनी जिंदगी से, हजारों भाइयों का दिल टूट चुका है। मेरे सामने मेरे बहुत ही करीबी क्लास फेलो और दोस्त बैठा है हमीद, उसका भाई कब से लापता है, उसका पता ही नहीं चल रहा है। सच में सब यहाँ से खड़े हैं, इसके बीच में होते हुए वो कहते हैं इसकी हक की बात मत करो। आपने किस हद तक मजबूर किया? जब भी हमारे गांव में हमारे उस मशरान ने जो हमारे लिए फूलों की हैसियत रखी थी, जिसकी वजह से हमारे गांव खूबसूरत नजर आ रहे थे, जब भी उन्होंने हक की आवाज बुलंद किया, आपने उसे शूट कर लिया और एक फिक मलिकान, एक धोखेबाज लोगों को फिर सामने लाया कि ये मलिकान है और ओरिजिनल दर्द को खत्म कर दिया। और फिर इस गनावने गेम में उनको भी अपने साथ मिला लिया जिसने अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से कोई तंजीम भी बनाया हो। आप खुद बाइनरी पैदा कर रहे हो, एक तरफ पश्तून, दूसरी तरफ पतलू। और मिसिंग पर्सन्स, लापता अफराद, हजारों लोगों को उठाया फिर गायब किया। ना आईन ने इजाजत दी, न इंसानियत ने कहा इसको इस तरह रखे, लेकिन इन लोगों को न तो आईन की कोई फिक्र है, न इन लोगों ने इंसानियत कभी सीखा। और फिर उनसे कारोबार किया। 3 हफ्ते पहले मुज़ाकरात के लिए किसी आला अफसर को भेजा था, बात हो रही थी तो वो इशारे में कह रहे थे कि आप लोग मिसिंग पर्सन की बात छोड़ दें। हमने कहा भाई चुपके से बता दो, मतलब इसमें मसला क्या है? तो उसने कहा शायद इसमें से ज्यादा ना हो। तो हमने आपस में कहा जब वहां से निकल आए कि शायद इन लोगों ने टॉर्चर सेलों में टॉर्चर करते हो तो उसको मारे हो, लेकिन फिर जस्टिस ने बता दिया कि तुम्हारे उन पश्तून भाइयों को उन्होंने फरोख्त कर दिया। हम कितने शरीफ है कि आपसे फिर भी ये मुतालबा करते हैं कि आपने कितने पैसों में बेचा, हमें बता दीजिए।
हम चंदा करेंगे, वो पैसे आपको दे देंगे, उनको वापस ले आओ, रिहा भी मत करो, रिहा भी मत करो, हिदायत में दे जाकर अभी मीडिया पर क्यों पाबंदी है, जलसों पर क्यों पाबंदी है? इसके पीछे वर्दी है, बिल्कुल वर्दी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मजीद इस तरह लोगों को फिरोख्त करो, मजीद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करो, मजीद अपना ही रेट कायम करो, आइन का रेट नहीं। ये अपनी गनामी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि जो लोग मतलब बुराई में एक हद को पार कर जाएं तो उसको मजा और सुकून भी बुराई करने में आते हैं। इन लोगों को अब मजा इसी चीज में आता है, इन लोगों का सुकून ये बुराई की हदों को क्रॉस कर चुके हैं, इस चीज में है। और ये जब हम वर्दी की बात करते हैं, हम उस बाइख्तियार वर्दी की बात करते हैं जो फैसला रखने का इख्तियार रखते हैं। हम उस बाइख्तियार वर्दी जो जर्नलों ने पहनी है, जिसके पास फैसले का इख्तियार है, हम उस वर्दी की बात करते हैं और करते रहेंगे। ये जो आम फौज है, ये तो खुद भी इसके विक्टिम से, तालिबान और फौजी इन पॉलिसियों के विक्टिम है और बाकी लोग इनके फिर इन फौजों और तालिबान। ये बातें नहीं बात। हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने लोगों को मिसिंग किया, इन लोगों ने घरों के अंदर जाकर वहां के बर्तन चोरी किए, वहां के रूप में फिल्म चोरी किया, उनसे अपने लिए मतलब ये पैसे बनाने के लिए बर्तन को भी चोरी कर सकते हैं, लोगों को भी फरोख्त कर सकते हैं, मिसिंग पर्सन को भी फरोख्त कर सकते हैं। इसका एक ही नजरिया है, यहाँ पैसे बनाओ, फिर रिटायर्ड हो के बाहर के मुमालिक में वहां बंगले बनाओ और अपने ऐसे की जिंदगी गुजारो। इस हद तक ये तहरीक चलाएंगे, इस हद तक कि आपकी वहां की शहरियत कैंसिल हो जाएगी और आप यहाँ आ जाओगे और अदालत में पेश होंगे। आप ये जनरल अभी आ रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि ये अवाम गदार है, वो ठीक है, आप खुद कहां बैठे हो? और दो शहरियत रखने वाले लोग हमारी शहरियत पर शक करते हैं। पता नहीं पूरी जिंदगी में, पता नहीं पूरी जिंदगी में इन लोगों ने शर्म का लफ्ज सुना भी है। और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और दीगर मसाइल के लिए हमने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा किया। फजल एडवोकेट साहब, आपके बेटे को एटीएस में शहीद कर दिया गया। पीटीएम का वादा है इस कमीशन में आपके बेटा और दीगर एपीएस के शुहदा के वालिदैन के बेटों का हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों, चंद दिन पहले एपीएस के शुहदा के वालिदैन के साथ मेरा मीटिंग हुआ। सच में उनके बातों को जब सुना तो मुझे लगा कि हमने कुछ नहीं सुना है। उसके वालिद, उसमें से एक शहीद के वालिद को आप लोगों ने यहां देखा कि वो क्या कह रहा था। वो वहां एक जो खुतबा वर्दी था, उस वालिद ने कहा कि मुझे अपने बेटे ने कॉल किया, मैं 3 मिनट में गेट पर पहुंचा, मैं अंदर जा रहा था वर्दी में, वहां पर गेट पे मलबूस फौजी ने मुझे रोका कि आप नहीं जा सकते। वो कह रहे थे
कि 27 मिनट तक मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा था, बाबा बाबा। 27 मिनट बाद उसका आवाज खामोश हो गया। तो वहां गेट पर खड़े न खुद वहां जा रहे थे, न पुलिस को अंदर आने दे रहे थे, न हमें आने दे रहे थे। हम इसका मुतालबा कर रहे कि तहकीकात हो जाए, क्योंकि उन्होंने सब बरमला वहां कहा था कि इस वाक्य में अरबी मुलविस है। ये उनके वालिदीन का बयान था और यहाँ आप लोगों ने फजल एडवोकेट को खुद सुना। ये जब 4000 लोगों को फरोख्त कर सकते हैं तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नमाज का टाइम जाता है, बहुत फिक्र करनी चाहिए। क्वेटा वकीलान का अभी तक कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना है। हर जगह पे जब जुल्म होता है तो लोग उठ जाते हैं। बर्मा, फलस्तीन, शाम, फ्रांस में भी धमाके हुए थे, यहाँ लोग उठ रहे थे, लेकिन हमारे पश्तूनों के खून पे कोई नहीं उठा। हमारे जो शहीद थे उनके खून दीवारों, रास्तों और सड़कों के साथ चिपक गए, मगर कोई नहीं उठा। वो एक शेर है, स्ताप पुबिनो को दुनिया उसके बारान कड़े जमावी ने शोरे वो खालक खान दी। हमारे रोजाना के बुनियाद पे हमें थाने दे रहे हैं उनके रूहें। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के भी जिक्र करेंगे, उनका हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर ये भी बताते हैं खूब मुनाफकत कर रहे हो। ये पुरअमन लोग हैं, ये कभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने टीमों में जो लोग बिल्कुल हमारे मुखालफत में दीवाने हो चुके हैं, उसके एक एक बात को तो कवरेज मिलती है, लेकिन सफाई पेश करने के लिए, पीटीएम के मौक़िफ़ को लेने के लिए इजाजत फिर नहीं। और जब पीटीएम के कोई हक में बोलता है तो उससे ऐसा सवाल पूछा जाता है जो शकूक पैदा करे, लेकिन जब उसका जवाब मिलता है तो वो शोर पैदा करके जवाब करने नहीं दे रहे, वो शोर बीच में शोर कर लेते। हम सारे मकारियों को जानते हैं। और आखिर में ये ऐलान भी करेंगे कि एक तो पंजाब लाहौर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तुलबा पर जो FIR कटा है वो जल्द अज जल्द खत्म कर दी जाए। सर अमर अभी भी एक बंदे को, एक स्टूडेंट को ISI की तरफ से एक चिट मिला है जिसमें एक गोली भी छपी हुई है। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि दोबारा आपके साथ देखेंगे। एक बात सुनो, कुछ भी हुआ, ये पुरअमन लोग किसी और तरफ चले गए तो जिम्मेदार तुम होगे। हम बहुत ही पुरअमन है, लेकिन ये मत बोलना कि हम जवान है, जवान का बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा नहीं होता। जुल्म के खिलाफ एक बार जो उठ गए हैं, खुदा की कसम अपने सरों की परवाह नहीं है हमें। और यहाँ पंजाब पुलिस ने जो रात को जो गुनामी हरकत किए, आप बादार हो, आप हाकिम हो, आप आका हो, हम गुलाम है, हम महकूम है, हम आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वक्त आएगा इस रात को जो तुमने किया था उसका पूछा जाएगा। और वो वक्त दूर नहीं है।
बहुत गरीब है। जो भी जहां भी जो जुल्म कर रहा है, गिन लो, उसका हिसाब किताब कर लो। ऐसा न हो फिर कल कहे कि आपने ज्यादा किया। और आज हैदराबाद में सिंध पुलिस राव अनवर के बच्चे, राव अनवर के पैरोकारों ने हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने पीटीएम के पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और अभी तक गिरफ्तारियां जारी है। भाइयों, याद रखो, हमने जलसों का ऐलान किया, लेकिन इस तरह नहीं कि सिर्फ जलसे होंगे। वो हाथ डालेगा तो हर जगह निकलेंगे। इसमें फिर जलसे वलसे की कोई बात नहीं होगी। जितना वो सख्ती से पेश आएंगे, इतना हम भी सख्ती से निकलेंगे। निजात मस्जिद गवा के मुशर्रफ ने किया और मुशर्रफ को हमने टारगेट किया कि आपको ले आएंगे हम। और नॉर्थ वजीरिस्तान दोसली के इलाके में 2 दिन पहले वहां पर आम आवाम ने पीटीएम के हक में जलसा किया। और आपको हम बोलूं, हमारे मशर सलाम करते हैं। आज वहां पर धमाका हुआ। उसमें मेरे ख्याल में एक फौजी जवान शहीद हो गया। मगर उसके बाद आम आवाम जिन लोगों ने पीटीएम के हक में एहतजाज किया, उस सबको पकड़ लिया और उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। हम आम फौजियों को कहते हैं कि इन जर्नलों की बातें मत मानो, इन ब्रिगेडियरों की बात मत मानो। ये 4000 लोगों को फरोख्त कर सकता है, जो तुम्हें भी अपने गेम के लिए मरवा सकता है किससे। इस गेम में बराबर आपको मारा जा रहा है। इनकार करो इनके हुक्म मानने से। और एक और ऐलान करेंगे, एक और ऐलान। ये गंदा पानी, गंदे जहन वाले लोग गंदा काम कर सकते हैं। सच्चे लोग, साफ जहन वाले लोग सफाई कर सकते हैं। अभी दोबारा पानी छोड़ दिए, वो कहते आपकी गंदगी हमें गंदा नहीं कर सकती है। हम साफ लोग हैं, हम आपके गंदगी हमेशा आपसे 70 सालों से गंदगी फैला रहे हो, हम उसको बंद करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो लोग हैं गद्दार, हम आईन से साबित करते हैं पाकिस्तान के आईन से कि गद्दार कौन। पाकिस्तान के आईन में आर्टिकल 19 है कि लोगों को इजहार राय की आजादी है।